नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी हो चुकी है, किरदार अदा किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और कतर के अमीर की जानिब से। मगर जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बताया यह जा रहा है कि ये मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो मुहर्रिकात निकल कर सामने आए हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ कुछ जायज़ा लेंगे इसराइल ने जो अपने अहदाफ मुकर्रर करके ईरान के ऊपर हमला किया और जो ईरान की जानिब से अपने अहदाफ मुकर्रर किए गए, दोनों फ़िरक़ैन ने किन किन अहदाफ को मुकम्मल किया और किन को नहीं किया और कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ आपको नज़र आई दोनों साइड के ऊपर। आज के इस वीडियो में हमने इसके ऊपर बात करनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि इसराइल की जानिब से 13 जून को ईरान के ऊपर हमला किया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। वाशिंगटन पोस्ट इस हवाले से उसने अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, जिसके अंदर उसने ये बताया है कि एक ऑडियो को मेंशन किया है और एक ऑडियो डिटेल सारी दी हैं और बताया ये जा रहा है कि ये मोसाद की ऑडियो है, मोसाद के एजेंट्स की है और बेसिकली ये ऑडियो भेजी गई ईरान की अस्करी क़यादत को, जो कि इस हमले के अंदर शहीद हुई। बताया यह जा रहा है कि 13 जून को ही ये ऑडियो ईरान के अस्करी क़यादत के जो सफ़ेवल के जितने भी जो कमांडर थे, तकरीबन 20 के करीब उनकी तादाद बताई जा रही है, उन्हें ये ऑडियो भेजी गई और जिसके अंदर ये तंबीह की गई कि 12 घंटे आपको वक्त दिया जाता है, मोहलत ये दी जाती है 12 घंटे का। उससे पहले पहले आप निकल जाइए, अपनी फैमिली को लीजिए और आप इस ईरान के सिस्टम से निकल जाइए, बाहर चले जाइए। अगर आप नहीं गए और आपने ईरान के सिस्टम से ऐलान लाताल्लुक़ी नहीं किया तो फिर आप हमारा निशाना बनेंगे ख़ानदान समेत। और फिर यही हुआ। ये वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से आज बड़ी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की गई है और ज़ाहिर है ये वाशिंगटन पोस्ट में, जिसकी 140 साल तारीख़ है इस नशियाती इदारे इस मीडिया के मैदान के अंदर, और इसकी अभी तक इसराइल की जानिब से तरदीद भी नहीं आई है। एक तो ये चीज़ सामने, उसके बाद ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन को सच्चा वादा 3 का नाम दिया गया। अहदाफ क्या थे, इनके ऊपर पहले बात करते हैं। इसराइल की जानिब से ये अहदाफ थे कि हमने ईरान को जौहरी तवानाई का हसूल नहीं करने देना, हमने उनके जो तस्वीराती तौर के ऊपर अहम तनसीबात हैं उन्हें निशाना बनाना है और ईरान की जो अस्करी क़यादत है उन्हें निशाना बनाना ही है। लेकिन ये ख़ास एक एजेंडे में शामिल नहीं था। मेन चीज़ें 2 थीं। एक ये कि ईरान के निज़ाम की तब्दीली, जिसका बाद में इनकार किया गया, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट में सामने आया कि हम नहीं चाहते कि हम ईरान के अंदर सिस्टम को चेंज करें, अनटिल अगर उनकी अवाम खुद चाहे तो वो कर सकते, हम नहीं करते। लेकिन शुरू के दिनों के अंदर आपको ये एम भी इसराइल की जानिब से नज़र आया कि वो रजीम चेंज भी चाहते हैं ईरान के अंदर। और दूसरा यह कि जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना था। अब ये सिलसिला 13 से 14 जून तक जारी सारी रहा, क्योंकि आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई वो सुबह 5 बजे तक इसका दौरानिया बताया गया कि इम्प्लीमेंट होना है, इफेक्ट होना है जंगबंदी के सिलसिले। तो हम जब सूरत हाल को देखते हैं ग्राउंड के ऊपर, हमें अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं आज़ादाना तौर के ऊपर। अगर हम आलमी तवानाई एजेंसी IAEA को देख लें, उनके स्टेटमेंट देख लें, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारा है, उसकी जानिब से भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि जिससे ये मालूम हो सके कि ईरान के जौहरी तनसीबात इस हद तक मुतासर हो चुके हैं कि वो दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते। इसके अंदर कोई चीज़ हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आई। और ज़ाहिर है उनकी हुकूमत का निज़ाम भी तब्दील नहीं हुआ, वो भी मेरे और आपके सामने है। रज़ा शाह पहलवी के बेटे को लॉन्च किया गया, उसकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ करवाए गए, मगर हुआ कुछ नहीं। ईरान के अंदर से उनको कोई सपोर्ट किसी भी किस्म की नहीं मिली। तो ये 2 अहदाफ मुकर्रर करके इसराइल की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसके अहदाफ आपको नज़र नहीं आए कामयाबी के साथ। अच्छा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं ईरान की जानिब से चूँकि दिफाई पोजीशन इख्तियार की गई थी सच्चा वादा 3 की, और ईरान की जानिब से जहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि कामयाबियाँ क्या क्या हासिल हुई हैं, लेकिन एक चीज़ जिसे आप मुज़ाहमत कह सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर ईरान की बहुत सारी कमज़ोरियाँ आपको निकल कर सामने आती हुई नज़र आती हैं। दिफाई निज़ाम, इंटेलिजेंस फेलियर, और ये इंतहा की एक ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, एक दलील तो है, आप ये कह सकते हैं ईरान को कि आपके ऊपर माशी पाबंदियाँ हैं तो आप दिफाई साजो सामान अपना नहीं ले सकते, आप अपनी एयरफोर्स को तगड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए वसाइल चाहिए। वसाइल तो हैं आपके पास, मगर आप किस से ख़रीदें? जिससे ख़रीदेंगे उसको ये भी खदशा होगा कि अगर हमने इक्विपमेंट दिया तो हमारे ऊपर भी पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो चलिए, ये रीज़न तो समझ में आती है कि आपने अपना जो रडार सिस्टम है वो सही एडवांस नहीं किया, आपने अपनी एयरफोर्स को तगड़ा नहीं किया, मगर इंटेलिजेंस फेलियर हो जाना,
इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का इतनी आसानी के साथ निशाना बन जाना, आपकी अस्करी क़यादत का, सफ़ अव्वल की अस्करी क़यादत का एक ही हमले के अंदर शहीद हो जाना, ये यकीनन सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि ईरान की जो इंटेलिजेंस, जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो नज़रियाती तौर के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी जॉब हो गई। ईरान की खुफिया एजेंसी काम ही करती है कि नज़रियाती तौर के ऊपर कौन से ऐसे अफराद हैं जो उनके सिस्टम के साथ हम आहंग हैं, जो उस सिस्टम की नज़रियात और बुनियाद को समझते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको रखने का मतलब ही ये होता है कि वो हर सूरत सिस्टम के साथ अपनी वफ़ादारी को दिखाएंगे, साबित करेंगे। इस तमाम के बावजूद ईरान की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटेलिजेंस फेलियर है, वो आपको खुलकर सामने आता है इस सूरत में कि आप यहाँ भी ये काम नहीं कर सके। ज़ाहिर है एक साइंटिस्ट के ऊपर बहुत सरमाया लगता है, एक दिमाग बनने के अंदर बड़ा वक्त लगता है। आप कितने ही दिमागों से ऐसे महरूम हो गए हैं। और ज़ाहिर है कहने वाले ये कहेंगे कि पूरी तारीख़ है कि जब ईरान 1979 के फ़ौरन बाद ईरान की जो सफ़ अव्वल की जो क़यादत थी 70 के 72 के करीब, वो भी मारी गई थी, मगर उसके बावजूद ईरान का सिस्टम खड़ा, उसे कोई धचका नहीं पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचता है। यही वो वजह है कि जो जौहरी प्रोग्राम आप लेकर चल रहे हैं 50 से 55 साल तक हो गए हैं, मगर उसे आप एक फ़ाइनल शक्ल नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे आपको ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि कहाँ रुकावट आती है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है ईरान की मुज़ाहमत के ऊपर। ईरान की जानिब से इस तसव्वुर को मिटाना था जो इसराइल से मुतल्लिक़ बनाया गया था कि इसराइल कभी भी, इसराइल के मुल्क के अंदर कोई भी हमला, कोई भी मिसाइल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को ईरान ने, इस तसव्वुर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है और ये बताया है कि अगर आपके पास मोहलक हथियार नहीं भी हैं और आपके पास यही बैलिस्टिक मिसाइल है, यही हाइपरसोनिक मिसाइल है और इनकी भरमार है, अगर आप बैक टू बैक यही कहीं पर आप गिराते रहेंगे, बरसाते रहेंगे, तो उसका दूसरे मुल्क का जितना भी मजबूत दिफाई निज़ाम हो वो बिल्कुल चौक कर जाएगा। उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, वो इंतहाई उसकी एफिशिएंसी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको गिरती हुई नज़र आएगी। ये ईरान की जानिब से साबित किया गया और इसके अंदर ईरान की जानिब से दो शहरों को ज़्यादा निशाना बनाया गया, तल अवीव को और हाइफा को, जिससे मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि इन दोनों शहरों के अंदर जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है वो इंतहाई मजबूत और ताकतवर है। और यहाँ पर चूँकि इसराइल की तस्वीराती तौर के ऊपर अहम बिल्डिंग्स हैं, इसराइल की एलीट यहाँ पर रहती है और इसराइल जिसे सिक्योर करना चाहता है वो ये दो बड़े अहम शहर हैं, वो यहीं पर ज़्यादातर रहते हैं। और इसलिए ईरान की जानिब से इस तसव्वुर को पामाल किया गया कि जो आपके जो दो शहर हैं ये भी महफूज नहीं है, बल्कि हमारे मिसाइलों के रेंज में, जो कि ईरान ने करके दिखाया। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक ईरान की कामयाबी है। इसके साथ जो ईरान की जानिब से अरब ममालिक को जब अमेरिका की जानिब से जो इक़दाम किया गया, जवाबी इक़दाम में ईरान की जानिब से फ़तह का ऐलान, ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसके अंदर अब ये सवाल सारों के जहन में उभर रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया कि ईरान की जानिब से अरब ममालिक के ऊपर हमला कर दिया, कतर के ऊपर हमला कर दिया, इराक़ में अमरीकी अड्डों को निशाना बना दिया, शाम के अंदर खबर सामने आई कि अमरीकी अड्डे के ऊपर हमला हुआ है। सऊदी अरब से मुतालिक पहले खबरें सामने आती रही, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से तरदीद कर दी गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुवैत, बहरीन के वाले से भी आती रहे। देखिए ये बात, ये हमला जो ईरान की जानिब से किया गया है अरब ममालिक में उन जगहों के ऊपर जो कि अमरीकी अड्डे हैं, ये एक इलामती हमला था। इसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई मिसाइलों के अंदर कोई भर भर के जो मवाद है, बारूदी मवाद है, वो भरा गया था। ये एक इलामती हमला था। इसके अंदर ईरान की जानिब से पेशगी इतला दे दी गई थी, अमेरिका को भी दे दी गई थी और कतर को भी दे दी गई थी, जिसका शुक्रिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया कि ईरान ने हमें पेशगी इतला दी, जिसके पर हम ईरान के शुक्रगुजार हैं। अब ये इलामती हमला अपने अंदर क्या पैगाम लिए हुए है? सारे माहिरीन इस बात के ऊपर बिल्कुल आप जिसे कहें कि उनकी कमिटमेंट थी कि ईरान बहुत लास्ट में जाकर अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला कर सकता है, जब उसको ये लगेगा कि उसकी जो बका है, सालमियत है, वो अब ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन इस लम्हे में कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान की जानिब से। अब इलामती हमले के अंदर क्या पैगाम था? इलामती हमले के अंदर बेसिकली ये पैगाम दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपकी फ़ज़ाई हदूद हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो। आपको ये मालूम होगा कि कतर की जो एयरबेस है वो इस खत्े के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है और उससे मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फोर्दो, नतन्स
और इस्फहान के अंदर जो जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, उसके अंदर इस तमाम ऑपरेशन को मॉनिटर जो है वो कतर से किया जा रहा था। ज़ाहिर है उनकी बहुत बड़ी बेस है, वहाँ पर तमाम वसाइल हैं, चीज़ें हैं और इन्हीं कामों के लिए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। तो ये चीज़ ईरान समझता है कि कतर के उस अड्डे से बैठ कर तमाम चीज़ों को ऑपरेट किया गया, चीज़ें की गो के फ़ज़ाई हदूद तो अरब ममालिक इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन तमाम तरह जो ऑपरेशन चीज़ें थी वो वहाँ पर उन्हें चेक किया जा रहा था, देखा जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था। और इसकी बिना के ऊपर अब इस चीज़ के बाद ईरान ने आप जिसे कहें कि ये झाका भी उतार दिया है कि वो अरब ममालिक के ऊपर अमरीकी अड्डों को निशाना नहीं बना सकता। दरअसल ये पैगाम था कि अब हम ऐसा करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो फिर अरब ममालिक के लिए भी सोचने की बात होगी कि यार अगर ये इस खत्ते के अंदर ये जंग फैलती है, अगर ईरान इसराइल की कशीदगी जारी सारी रहती है, अगर अमेरिका और इसराइल की कशीदगी जारी सारी रहती है, फिर तो हमारे ममालिक भी इसकी लपेट में आएंगे। और जिसका ऐलान जो है वो अमेरिका ईरान की जानिब से दे दिया गया इस इलामती हमले के बाद। नुकसान कोई उस हद तक नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये जो पैगाम है ये दे दिया गया। तो ये चीज़ें हमारे सामने अब निकल कर सामने आती हैं कि अब सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आती है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर मैंने आपके सामने रखी है। अरब ममालिक के ऊपर ईरान की जानिब से क्यों हमला किया गया, इसराइल ने अपने क्या अहदाफ हासिल किए और क्या नहीं किए, ईरान की कमज़ोरियाँ और ईरान की मज़ाहमत से मुतल्लिक ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी है। अब देखते ही हैं कि ये जो सीज़ फायर माहिदा हुआ है ये वाकई इसराइल को कोई मोहलत देने के लिए है या फिर इसके पीछे भी हिकमत अमली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये एक हिकमत अमली के तहत हो सकता है। जो सर्द जंग है दोनों ममालिक के मबैन, ईरान और इसराइल के मबैन, ये ख़त्म नहीं होने वाली है, ये जारी सारी रहेगी। ये किसी मुआहदे की इसका पास नहीं रखेगी, बल्कि ये वक्त के साथ साथ जारी सारी रहेगी। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।